नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त पक्की बंद हो गई है। खवातीन के लिए बुरी खबर आ चुकी है। एक तो खवातीन नाहल होना भी शुरू हो चुकी है। किन किन अजला की खवातीन को अभी तक नाहल कर दिया गया है। अगर आप भी अपने स्टेटस को चेक करना चाहते हैं कि हम अहल हैं या नाहल हैं, तो चेक करने का तरीकेकार भी आपको बताएं कि जबकि जिनको बताया जा रहा था कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, उनके लिए सबसे बुरी खबर आ चुकी है। वो खबर कौन सी है, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। पूरे मुल्क में बीएसपी मुलाजिमीन और खास तौर पर बीएसपी डिवाइस के एजेंट को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया है। अब इसी गिरफ्तारी के पेश नजर क्या सोमवार वाले दिन किस्त आपकी शुरू होने जा रही है या नहीं, उसके लिए बड़ा फैसला हो चुका है। उसकी डिटेल भी आपको फराहम करेंगे। क्या कैंप साइट तो बंद हो चुके हैं, दुकानें भी खुलने जा रही है या वो भी अब बंद रहेंगी। जो लोग ऑलरेडी पेमेंट वसूल कर रहे थे उनकी पेमेंट रुक गई है, क्या उनकी भी पेमेंट वापस चली जाएगी। अगर पेमेंट की तकसीम नहीं होती है तो उनका क्या बनेगा, जिसमें फेज 2 वाले लोग शामिल हैं, फेज 1 वाले लोग शामिल हैं, जबकि फेज 3 की किस्त अभी शुरू होना बाकी है। उसकी तारीख भी आपको बताएंगे कि किस दिन से आपको पैसे मिलेंगे। मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बेनजीर की किस्तों के हवाले से आने वाली ताजा तरीन मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त पक्की बंद होने जा रही है और खवातीन के लिए एक बुरी खबर आ चुकी है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपको फराहम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें, सूबा सिंध, सूबा पंजाब और सूबा बलूचिस्तान में FIA की टीमें जो है वो सरगर्म हो चुकी हैं, जिसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुलाजिमीन को गिरफ्तार किया जा रहा है और ये शहरियों के अकाउंट से गैर कानूनी कटौतियां कर रहे थे। किसी से 1500, किसी से 2000 और किसी से 3000 तक भी कटौती की जा रही थी। जैसे ही FIA की टीमों को पता चला तो इन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए पैसे काटने वाले डिवाइस होल्डर पर भारी जुर्माना भी आयद किया और कई डिवाइसेस अपने कब्जे में ली और नकदी रकम थी वो भी कब्जे में ले ली गई है। इसमें खास तौर पर मीरपुर खास जो है वो सर फिरिस्त है और भी काफी असला है जहां पर खुर्द बुर्द की वजह से गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही है। जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कैंप साइट तो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। क्या अब दुकानों पर पैसे मिलेंगे? तो देखें भी, नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है कि पेमेंट सोमवार से मिलेगी, लेकिन आपको ये बताते चलें, अगर इसी तरीके से क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि अभी भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुलाजिमीन एहतजाज पर हैं और आज भी काफी बड़ी तादाद में एहतजाज किया गया है, और अगर मजीद भी इस तरह की सिचुएशन रहती है तो सोमवार के लिए भी आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि पेमेंट जो है वो दुकानों पर शुरू होगी। अब किसको मजीद से मजीद आगे भी किया जा सकता है, लेकिन आपको ये बताते चलें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त अब पक्की बंद हो गई है। किन खवातीन के लिए हुई है? तो देखें भाई, ये उन खवातीन के लिए भी हुई है जिनका ये बताया जा रहा था कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। उनमें काफी खवातीन को भी अब नाहल किया गया है। अब तक कितने अजला है जिनकी तादाद को नाहल कर दिया गया है, उनके हवाले से भी आपको बता रही है। पंजाब के अजला और इसी तरीके से सूबा सिंध के अजला भी हैं। इसमें पंजाब के बेनिफिशरीज की बात करें तो झंग में 83,000 लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। अब इनकी किस्त जो है पक्की बंद हो गई है। इसी तरीके से चनियोट की 20,000 खवातीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाहल कर दिया गया है और इनकी किस्त भी बंद हो चुकी है। टोबा टेक सिंह के 16,000 खवातीन को निकाल दिया गया है और इनकी पेमेंट भी अब क्लोज हो चुकी है। इसी तरीके से फैसलाबाद के 70,000 खवातीन को निकाल दिया गया है, मतलब कि अब उनकी किस्त भी पक्की बंद हो चुकी है। जबकि आपको बताते चलें, फैसलाबाद डिवीजन से जो है 1,89,000 बेनिफिशरीज को नाहल कर दिया गया है। ये अफसोसनाक खबर है, ये बुरी खबर है। काफी खवातीन को नाहल किया जा रहा है और किस्तों को उनसे महरूम किया जा रहा है। अब ये किस वजह से महरूम किया जा रहा है, सूबा सिंध के हवाले से भी आपको बताएंगे। अब खवातीन नाहल तो हो रही हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि किस वजह से हमें निकाला जा रहा है, हमें नाहल किया जा रहा है, हमारी किस्त को पक्का बंद किया जा रहा है। तो पहले नंबर पर जिन्होंने अपना डायनामिक सर्वे नहीं
करवाया था उनको भी अब वाली किस्त भी नहीं मिलेगी, उनको निकाल दिया गया है इस प्रोग्राम से। जिन्होंने अपना डायनामिक सर्वे कराया और पीएमटी स्कोर 32 से ज्यादा हो गया है उनको भी नाअहल कर दिया गया है, उनको किस्त भी नहीं मिलेगी। ऐसे बेनिफिशियरीज को भी नाअहल कर दिया गया है जिन्होंने बाहर का सफर किया, वो चाहे उसका शौहर हो या वो खुद हो, जबकि जो बेनिफिशियरीज फाइलर होगी खुद होगा या उसका शौहर, उसको भी नाअहल कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट मुलाजिम या बेनिफिशियरीज को भी नाअहल कर दिया जाएगा। जिन बेनिफिशियरीज ने महीने में 2000 का इजी लोड या पैकेज लगवाया तो उनको भी बेनजीर प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाएगा। जिन बेनिफिशियरीज ने पंजाब हुकूमत से घर या कारोबार के लिए लोन लिया था तो उनको भी इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया है। बहुत ज्यादा बेनिफिशियरीज को नाअहल किया जाएगा और इनकी जगह पर वो खवातीन प्रोग्राम में शामिल की जाएगी जो काफी अरसे से जांच पड़ताल में हैं। अब आपको ये भी बताते चले कुछ खवातीन ऐसी भी हैं जो कि एक किस्त वसूल कर चुकी हैं फिर भी अब उनको नाअहल किया जा रहा है। ये डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज वाले भी हैं। अब उनको जो स्टेटस शो हो रहा है, पहले उनको सिंगल लाइन में स्टेटस शो हो रहा था कि सिर्फ आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज शो हो रहा होगा, अब उनको शो हो रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। तो ये एक बुरी खबर है उन खवातीन के लिए। जबकि आपको ये भी बताते चले इसमें जांच पड़ताल वाली खवातीन भी शामिल हैं। सिर्फ जांच पड़ताल वाली खवातीन को अहल नहीं किया जाएगा बल्कि उनमें से कुछ को नाअहल भी किया जाएगा। अब सुबह सिंध की बात करें तो सिंध की 6,28,840 मुस्तहक खवातीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया है। अब ये मजीद भी नाअहल करने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, मजीद भी खवातीन नाअहल हो सकती है। जबकि फेज 2 और फेज 3 वाले इंतजार कर रहे हैं कि पेमेंट कब तक शुरू होगी। तो देखें भाई, पहले ये था कि फेज 3 वाले इंतजार कर रहे थे, अब फेज 2 वालों को भी इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि पेमेंट का सिलसिला बंद हो चुका है। कैंप साइट भी बंद कर दी गई है और दुकानें तो अभी तक खुली ही नहीं है, ऊपर से एहतजाज भी है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और मजीद भी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएगी। अब रिटेलर हजरात ये कह रहे हैं कि अगर हम दुकानें भी खोलते हैं, शॉप्स भी ओपन करते हैं, वहां पर किस्तें चलाएंगे भी सही तो वहां पर भी तो कार्रवाइयां होंगी, फिर ये मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो लिहाजा सोमवार वाले दिन तक का इंतजार करना होगा। अगर ये किस्त सोमवार तक शुरू नहीं होती है तो फिर ये मजीद भी कुछ दिन आगे हो सकती है, ये मंगल बुध जुमेरात तक भी आगे हो सकती है, लेकिन ये आने वाले मंडे तक इंतजार करना पड़ेगा कि क्या सूरत हाल बनती है क्योंकि हालात कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।